कुछ लोग कहते कि ईश्वर नहीं है क्योंकि दिखता नहीं। तो उनके जवाब में शायर ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा उसने? हाँ, सभी का ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास पर्याप्त तरीके हैं मानने के, उनको दिक्कत नहीं है इस बात से कि हम मानते कि नहीं मानते। तो ईश्वर है तो अगर जिंदगी में कभी आप फेल हो जाए तो ये मान के चले कि आपकी सफलता की दहाड़ और बड़ी होने वाली है। एक बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो गया है और फिर उसे जिद ठान ली, जुनून ठान लिया और IPS बन गया, देश के सबसे अच्छे IPS ऑफिसर में है। तो फेलियर अपनी जिंदगी में आते हैं बिना तनाव लिए, जो हो गया बात खत्म करो। एक टी शर्ट है, सुबह पहना, कॉलेज आए, वापस गए, उसी में खाना खाया, दाल गिराई, केचप गिराया, पढ़े, सो। अगले दिन सुबह उठे, भाई कैसा लग रहा हूं? अरे हीरो, थैंक यू। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। अगर आप महीने के 30 दिन में से 6-7 दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक है। चिंता उनकी है कि जो रोज पढ़ रही है। इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे, किसी और उम्र में जी रहे। तो ठीक है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी, उसको एंजॉय कीजिए। डिस्टर्बेंस में सुंदर प्यारी होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। जिसकी वजह से नींद बुरी हुई है वो अच्छा होना चाहिए। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी मिलेंगे रात हंसी, इस जमाने में सनम तो अकेली तुम। कितने लोग हैं दुनिया में। और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते हुए लगते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। करीब छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लंबन मानते हैं अपने आसपास, वो मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, बड़ी क्यूट तोतली आवाज में। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे वाली आवाज में एकदम रोते हुए लगते हो। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। मेरा एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो उससे कहा अब उसको 5000 रुपये दे देना, उसको जरूरत है। का दे दे। गए देने कमरे को, तो हल्दी शहद जो है मुंह पे लगाया हुआ था। तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो नहीं क्या लगाया? कहा हल्दी और शहद लगाए। मैंने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तुम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन में लाए अपने दोस्त को। हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आइए तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कहे अरे अब क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है। शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक अलग किया जाए तो उसका भाग जाएगा। बात ही बारी तो नहीं हो चलो फोन मिलाता है। ये फोन की इंतजार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा। हीरो बेचक बनने पर बेचैन तो है, खटाक से फोन उठता है, दोनों कान में फोन लगे, बच्चे कोई नहीं बोल रहा। चुप, क्या बातचीत चल रही है? सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म कर लेंगे कि है भी या नहीं। एक बोलता है हेलो, वहां से आवाज आती है रहीमन ओछे नरम सो बैर भरी ना पीती। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुहु भांति विपरीती। कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में, और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिली से बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं।
मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तो वहीं भी होती थी, लोग धिकारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। वो समझे ना, अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू? और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चीजें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका महत्व है। शायद उससे ज्यादा महत्व इस चीज का है कि ये समझे कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकले, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए।